औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो सिग्नल्स हैं, ठीक है? उनके रिलेटेड हम बात करेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर ट्रेड करना कैसा होता है, इनके प्रॉफिट्स होते भी हैं या नहीं होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ना एक छोटा-सा क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है? और आप उसका कमेंट के अंदर लाज़मी मुझे बताइएगा कि क्या आपके रिव्यूज़ हैं। आपको लगता है कि जो सिग्नल्स होते हैं, उनको फ़ॉलो करके लोग अमीर हो सकते हैं? बताएँ, आपने लाज़मी कमेंट में बताना, अपने रिव्यूज़ देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सिग्नल्स को फ़ॉलो करके कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते, ठीक है? अगर सिग्नल्स कोई वर्थ रखते, तो दुनिया के अंदर हर बंदे ने सिग्नल्स को फ़ॉलो कर रहे होना था, हर किसी ने ट्रेडिंग कर रहे होना था और हर किसी ने अमीर होना था। बेरोज़गारी नहीं होनी थी, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर। बहुत से लोग अभी भी ट्रेडिंग से दूर हैं, बहुत से लोग ट्रेडिंग करने के बावजूद लॉस में हैं, सिग्नल्स को फ़ॉलो करने के बावजूद लॉस में हैं। तो सिग्नल्स क्यों फिर फ़ॉलो करते हैं? क्या रीज़न्स क्या हैं? इंशाल्लाह वो सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिग्नल्स को फ़ॉलो करके आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है? सिग्नल्स एक लाल बत्ती है जो कि आपको दिखाई जाती है। इंशाल्लाह इसकी रियलिटी और इनके ऊपर जो डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, जो टॉपिक है वो सिग्नल्स का है। सिग्नल्स बेसिकली होते क्या हैं? सिग्नल्स जो है आपको उर्दू के अंदर इसका लफ्ज़ का मतलब देखा जाए तो इसको बोलते हैं इशारा, कि आपको इशारा दे दिया जाता है। अब ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत से लोग जो है ना वो गोल्ड के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। करेंसीज़ के और कमोडिटीज़ के जो सिग्नल्स हैं ना वो बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं मोस्टली, और इवन कि समझ लें कि 90% लोग जो है ना वो गोल्ड के सिग्नल ही प्रोवाइड करते हैं। अब जो सिग्नल होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं और क्या इनके सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले आपको सिस्टम समझाता हूँ इनका, जो अकेडमीज़ करती हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो लोग अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। अब इनका सबसे पहला काम होता है कि ये आपसे 2-3 हज़ार या 10,000 फ़ीस चार्ज करते हैं। आपको ये बोलते हैं कि जी हमारे इतने टीपी हिट हुए हैं, हमने इतने लाख का या इतने हज़ार का हमने प्रॉफ़िट किए, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, एक आम आदमी, एक नया आदमी जिसको हल्की-फुल्की यूट्यूब से उसने इन्फॉर्मेशन ली है, वो उनके सिग्नल्स को फ़ॉलो करने की कोशिश करता है और उनको अपनी फ़ीस भी देता है, उनकी सब्सक्रिप्शन लेता है, उनको फ़ीस पे करता है, उनके ग्रुप में ऐड होता है। जब ज़ाहिर बात है एक सिग्नल आता है, सिग्नल आ गया, अब उस बंदे ने अपना अकाउंट क्रिएट किया होता है, डिपॉज़िट किया होता है, अब वो एक सिग्नल को फ़ॉलो करते हैं। अब वो जैसे ही सिग्नल को फ़ॉलो करता है तो वो ये देखता है कि ज़्यादातर उसके एसएल हिट हो रहे हैं, और जो मेरे मेंटोर हैं या टीचर हैं जिनके सिग्नल को फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने प्रॉफ़िट शेयर कर रहे हैं, जबकि बैक एंड पे मैं लॉस कर रहा हूँ, मेरे एसएल हिट हो रहे हैं, मेरा नुकसान हो रहा है, वो प्रॉफ़िट कर रहा है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये क्या चक्कर है, तो वो कहता है जी आपने ट्रेड क्लोज़ नहीं की। तो सिग्नल्स के जो इश्यूज़ हैं ना ये बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने सिग्नल से कुछ कमाया हो, और जिन्होंने कमाए हैं उन्होंने उन्हीं चक्कर के अंदर दोबारा गँवा दिए हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है कि सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स होते क्या हैं? सिग्नल्स आपको सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल सी बात है कि आपको जो ग्रुप्स है ना वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आप आएगी तो आपने बाइंग करनी है, इस लेवल पर आएगी तो सेलिंग करनी है, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये टेक प्रॉफिट है। इसमें एक सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि आपको जो ये टेक प्रॉफिट है ना, जिसको हम बोलते हैं मुनाफा, ठीक है, वो मुनाफा जो है ना उसकी रेशियो बहुत कम होती है, और जो आपका नुकसान होता है ना, स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब वो आपको बोलते हैं जी 2400 के ऊपर आपने गोल्ड को बाय करना है, उसका जो पहला टेक प्रॉफिट रखा होगा ना वो उन्होंने रखा होगा 20 पिप्स का, ठीक है, 2402 के ऊपर, और जो उसका एसएल होगा ना वो उन्होंने रखा होगा 2390 पे, ठीक है। $10 का एसएल रखा हुआ है, रिस्क $10 का रखा हुआ है, और टेक प्रॉफिट $2 का रखा हुआ है, ठीक है। और टेक प्रॉफिट $2 का रखने के बाद उनका टेक प्रॉफिट 1 ये होता है, TP1 $2 का, TP2 जो है वो $3 का या $4 का, TP3 $6 का, TP4 $8 का, TP5 जो है ना वो $10 का, ठीक है। अब बात समझने की, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आम आदमियों के माइंड के साथ खेलते हैं। वही करते ये हैं कि अब ज़ाहिर बात है मार्केट हल्की फुल्की मूवमेंट तो करती है ना, ठीक है। अचानक से ये नहीं होता कि आपने 2400 के ऊपर बाइंग की है, आपको एक बाय का सिग्नल आया है कि जी आपने 2400 पे बाय करना है, उसका स्टॉप लॉस जो है वो 2390 है, और उसका टेक प्रॉफिट 1 जो है वो 2402 है, सेकंड 2404 है, इसी तरह आगे 2410 तक आपको जो टेक प्रॉफिट 5 दे देते हैं। अब मार्केट के अंदर ये होता है कि मार्केट घूमती ऊपर नीचे होती है, ठीक है, और अब ज़ाहिर बात है कि आपके 2400 के ऊपर आई है मार्केट, तो आपकी ट्रेड एक्टिव हो गई है। अब ये नहीं होगा कि एक ही सेकंड के अंदर वो आपके टेक प्रॉफिट हिट कर दे या स्टॉप लॉस हिट कर दे, टाइम लगता है।
अब आपकी जो ट्रेड है एक्टिव होने के बाद अब ज़ाहिर बात है कि वो $2-3 ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब $2 ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी तो वो अपने ग्रुप के अंदर से एक स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि भाई हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, टेक प्रॉफिट TP1 हिट हो गया। अब TP1 हिट होने के बाद मार्केट वापस चली जाए और जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, ठीक है, 2390 पर, ठीक है, तो आपके साथ कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं आएगा कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि हम टेक प्रॉफिट 3 या टेक प्रॉफिट 4 या टेक प्रॉफिट 5 तक वेट करते हैं, ठीक है। अब वो लोगों का तो SL हिट हो गया ना जो टेक प्रॉफिट 2, 3, 4, 5 का वेट कर रहे हैं हिट होने का, ठीक है। मार्केट ने टेक प्रॉफिट 1 हिट की है और जाके उसने अपना SL हिट कर दिया। अब इन्होंने जो ये ग्रुप्स होते हैं या जो ये लोग होते हैं ये करते ही हैं कि ये टेक प्रॉफिट 1 के स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देते हैं और बोलते ही हैं कि भाई हमारा तो टेक प्रॉफिट हिट हो गया, आपने क्यों नहीं बुक किया, ये तो आपकी गलती है, आपको इस पर बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये गेम सुना देते हैं, अगला बंदा कुछ कहने के काबिल भी नहीं होता कि हाँ भाई सही कह रहे हैं। फिर ये होता है कि अब अगली दफ़ा सिग्नल आता है उसके अंदर टेक प्रॉफिट 3 या टेक प्रॉफिट 4 या टेक प्रॉफिट 5 तक मार्केट चली गई है, हिट कर रही है, ठीक है। और जो वो जिसने पहले लॉस किया होता है वो ज़ाहिर बात है टेक प्रॉफिट 1 पर ही क्लोज कर देता है, ठीक है। फिर वो ये सोच रहा होता है कि यार अब मार्केट टेक प्रॉफिट 4 तक चली गई है, 5 तक चली गई है, ठीक है। अब वो जो लोग हैं ग्रुप वाले, ठीक है, वो ये करते हैं वो टेक प्रॉफिट 1 का भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज रहे होते हैं कि जी टेक प्रॉफिट 1 हिट हो गया, 2 का भी भेज रहे होते हैं, 3 का भी भेज रहे होते हैं, 4 का भी, 5 का भी, ठीक है। अब इसमें गेम ये होती है कि जो भी हिट हो गए हैं ना, ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स होगी स्टॉप लॉस वाली साइड पर जाएगी तो हम तो ये कह देंगे ना कि भाई हमारा ये वाला हिट हो गया, ठीक है। अब एक ही शख्स 5 स्टॉप लॉस कैसे लगाए, नहीं लगा सकता, ठीक है। अब जिस बंदे की सबसे छोटी लॉट साइज है 0.01 की, वो 5 स्टॉप लॉस कैसे लगाए, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मार्केट उनका टेक प्रॉफिट 1 हिट कर लेती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, बंदा क्या करे, बंदा फंस जाता है, ठीक है। ये एक तो ये वजह है जिसकी वजह से लॉस होता है, ठीक है, एक तो ये वजह है जिसकी वजह से लॉस होता है, ठीक है। अब ये आपको ट्रैप करते हैं, आपके मेंटली तौर पे आपके साथ खेलते हैं, ठीक है, आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग बनते भी हैं, ठीक है। सबसे आसान काम है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तो लोग बनते भी हैं। तो यही चीज़, इसी चीज़ की वजह से वो बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, और वो अर्निंग करते हैं अपनी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कि सिग्नल ग्रुप में ऐड होने के बाद लॉस ही क्यों होता है। उसकी वजह सिर्फ सिंपल सी ये है कि भाई जब आप उसमें ऐड होते हैं, ठीक है, अब आपने काम ही सीखा नहीं होता, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज ही नहीं होती, आपको मार्केट का पता ही नहीं होता, आपको समझ ही नहीं होती, आपको यही नहीं पता होता कि मार्केट किस तरफ को मूव करेगी, मार्केट करेगी क्या, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे, अच्छा, अब इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज़ ये भी है कि अब जो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता ही ना हो या फ्रॉडिया हो या कोई बहुत बड़ा स्कैमर हो, उनको भी नॉलेज होती है मार्केट की, फिर ही वो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं। अब होता ये है कि अब उन्होंने आपको सिग्नल दिया है कि जी मार्केट 2400 पर आएगी, आपने बाय करना है। अब मार्केट 2400 पर आएगी तो बाय करने का मतलब जो एक ट्रेडर की नज़र में है ना, वो ये है कि 2400 पर कोई ना कोई हमने एविडेंस देखना है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखनी है जिसकी वजह से हमें कंफर्मेशन मिले कि मार्केट बाय में जाएगी। जब आप एक सिग्नल को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, आप ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब आपको काम आता होता है, ठीक है, तो आप फिर कंफर्मेशन देखते हैं, तो कंफर्मेशन देखने के बाद आप जब ट्रेड लेते हैं तो जाहिर बात है फिर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं, वो ये है कि उनको काम का नहीं पता होता एट द टाइम। अब आपको एक बंदे ने सिग्नल दे दिया एट द टाइम 2400 पर जब आई है मार्केट और आते साथ ही सिचुएशन चेंज हो गई है, अब वो बंदा आपको एक सेकंड में तो नहीं ना सिचुएशन को अपडेट कर सकता, ठीक है, या 1 मिनट में तो नहीं कर सकता, जारी बात है वो भी बिजी हो सकता है, आप भी बिजी हो सकते हैं। आपने लिमिट लगा दी है 2400 पे कि मार्केट जब भी आए बाय हो जाए, ठीक है, अब आप भी बिजी हो गए हैं। अब जारी बात है फिर जब मार्केट ने सिचुएशन चेंज की है आपका तो स्टॉप लॉस हिट होगा, अगला बंदा ये कह देगा जी मैंने फ़ौरन 2 मिनट के बाद अपडेट दे दी थी कि ट्रेड जहाँ पर लिए वहीं पे क्लोज कर दें, ठीक है, लिहाजा लॉस नहीं हुआ। तो ये बहुत सी चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपके माइंड के साथ गेम करते हैं बस, ठीक है। और अगर मैं इस बात पर गलत बोल रहा हूँ तो फिर मुझे दिखाएं सब लोग क्यों नहीं सिग्नल्स को फॉलो कर रहे। इतने ग्रुप्स बने हुए हैं, इतने लोग ट्रेडिंग करवा रहे हैं, अकेडमीज बनी हुई हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, बेइंतहा ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम भरा पड़ा है,
ठीक है, फिर वो क्यों नहीं लोग अमीर हो रहे हैं, ठीक है, वो क्यों जगह जगह जाते हैं, कहते हैं कि जी अपना सिग्नल ग्रुप में ऐड कर लें, ठीक है। अल्लाह के बंदो काम सीखो, काम सीख लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। फिर किसी के सिग्नल ग्रुप में भी ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको पता होगा कि भाई मार्केट को ये जो इसने हमें बोला है कि 2400 पे बाइंग करना है, तो ये किस बेस पे बोला है आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। जिसको काम आता है उसको सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं होती, समझ रहे। जिसको काम आता है उसको सिग्नल की ज़रूरत इसलिए नहीं होती, उसको पता होता है कि मार्केट में क्या करनी है मूव, क्या देनी है मूव, क्या करेगी मार्केट, कहाँ तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक उठ सकती है, कहाँ से कहाँ तक गिर सकती है, एविडेंस क्या होते हैं, कन्फर्मेशंस क्या होती हैं। जब बंदे ने काम सीखा होता है उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। फिर वो सिग्नल ग्रुप्स को कभी दूर से भी नहीं देखता जब उसको काम आता होता है। जिसको काम नहीं आता, ठीक है, वो सिग्नल ग्रुप्स के पीछे जाता है, और सिग्नल ग्रुप्स को फॉलो करना ब्लाइंडली एक गैम्बलिंग है, जुआ है, ठीक है। अगर आप सिग्नल ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली काम नहीं आता, तो भाई आप जुआ खेल रहे हो। इससे बेहतर है कुछ और कर लो, कोई और गैम्बलिंग कर लो, ये वाली गैम्बलिंग ना करो, ठीक है। ये हराम हो जाएगा अगर आप सिग्नल ग्रुप्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपकी वो मिसाल होगी कि आपको कोई बंदा, आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप गाड़ी में बैठ गए हो, आपको कोई कॉल के ऊपर बता रहा है कि भाई चाबी चलाओ, भाई इस तरह करो, ये इंडिकेटर दो, गियर लगाओ, ठीक है। तो क्या मुझे बता दें ड्राइवर बन सकते हैं इस तरह? कोई बंदा आपको कॉल के ऊपर समझा रहा हो या मैसेज के ऊपर बता रहा हो कि भाई गाड़ी इस तरह चलाते हैं? नहीं, गाड़ी चलाने से पहले आपको गाड़ी चलाना सीखनी पड़ती है, ठीक है। सीखनी आपको फिजिकली या ऑनलाइन पड़ती है, सीखनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी बंदा आपको सिग्नल नहीं दे सकता, कोई भी बंदा आपको डिक्टेशन नहीं दे सकता, आपको इंडिकेट नहीं कर सकता कि भाई गाड़ी इस तरह से चलती है, ठीक है। जुबानी कलामी गाड़ियाँ नहीं चलती, ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी का पहिया, कारोबार का पहिया जो है ना, वो जुबानी कलामी नहीं चलता, ठीक है। उसको चलाने के लिए सीखना पड़ता है। मेरा ख्याल आपको बात की समझ आ गई होगी। तो अच्छा जी, उसके बाद सिग्नल ग्रुप्स में ऐड होने के बेनिफिट्स कब होते हैं? बेनिफिट्स भी होते हैं, बहुत से लोगों को बेनिफिट भी हुए हैं। मैं इस चीज़ पे कभी भी नहीं कह सकता कि उनको लॉस ही सिर्फ हुए हैं, बहुत से लोगों को बेनिफिट भी हुए हैं। मेरा एक स्टूडेंट है साहिवाल का ही है, उसने $50 डिपॉजिट करके $8,000 का प्रॉफिट किया हुआ है, और फिर $8,000 को उसने लॉस किया हुआ है, और जो अपने 50 डिपॉजिट किए थे वो भी नहीं निकाल सका बेचारा, ठीक है। और ये सारी गेम 1 महीने के अंदर हुई थी। तो अब अच्छा, इसका बेनिफिट कब होता है? ठीक है, इसका बेनिफिट तब होता है जब आपको काम आता होता है, ठीक है। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से काम सीखा हो, काम सीखने के बाद आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस पर, आपकी वर्किंग नहीं है, जो आपने मेथड सीखे हैं या काम सीखा है किसी भी जगह से सीखा है, जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी वर्किंग नहीं है, तो जाहिर बात है फिर आप किसी के सिग्नल्स को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब आपकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस होती है, या आप हल्का फुल्का काम देख रहे होते हैं, या आपने सीखा होता है, ठीक है, और आप उसमें वीक होते हैं, तो आप किसी के सिग्नल्स को फॉलो करेंगे तो आपको उसका हल्का फुल्का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता होगा कि सिचुएशन जब चेंज हो रही है ना, आप ट्रेड नहीं लेंगे। आपको मिसाल के तौर पर एक सिग्नल आया 2400 के ऊपर, ठीक है, 2400 के ऊपर उसने सिचुएशन चेंज कर दी है, जो आपने सीखा है ना, उसकी वजह से आपको हल्का फुल्का ये पता होगा कि भाई अब यहाँ पर इसने सिचुएशन चेंज कर दी, लिहाजा मैं बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ये आपको बेनिफिट मिलता है, और ये बेनिफिट ना होने के बराबर है, बहुत कम लोगों को ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि यार सिग्नल्स के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है, काम सीख लें। यूट्यूब से नहीं, यूट्यूब पे अगर काम की चीज़ें पड़ी होती ना, तो आप सारी दुनिया के लोग यही काम कर रहे होते, ट्रेडिंग ही कर रहे होते, और सब लोग प्रॉफिटेबल ही होते हैं, ठीक है। ये आपको मैं छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट पड़े है ना, वो किन लोगों के लिए, या जो वीडियोज़ है वो किन लोगों के लिए, ठीक है। MBBS अगर प्राइवेट करें ना, तो उसकी तकरीबन करोड़ या 1.5 करोड़ रुपये उसका खर्चा आ जाता है। जो किताबें MBBS के अंदर पढ़ाई जाती है ना, उनकी सारी डिटेल्स, उनके जो सारी किताबों के जो लेक्चरार हैं या वीडियोज़ हैं, वो सारी यूट्यूब पे पड़ी हैं। कौन बंदा है जिसने यूट्यूब के ऊपर लर्निंग करके, ठीक है, MBBS डॉक्टर बनाओ या कोई भी डॉक्टर बनाओ? नहीं बन सकते, जबकि डिटेल्स मौजूद हैं, ठीक है। हर वो चीज़ मौजूद है जो किताबों के अंदर है ना, वो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है। आप क्यों नहीं MBBS डॉक्टर बन पाते? ठीक है, मसला सिर्फ ये होता है कि यूट्यूब के ऊपर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है। आपको फिजिकली किसी के पास जाना पड़ता है, आपको किसी की मेंटोरशिप लेनी पड़ती है, फिजिकली या ऑनलाइन चले जाएं किसी के पास। जो पैसा आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करके बर्बाद करना है, सिग्नल्स को फॉलो करके बर्बाद करना है ना, इससे बेहतर है किसी को पैसे देकर सीख लेंगे, आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारी ज़िंदगी की नॉलेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वक्त के साथ साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ करती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजेगा इंशाल्लाह, ठीक है।
तो बात ये होती है कि जो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट पड़ा है ना, वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को काम आता है, ठीक है। अब एक नया बंदा है, उसको ट्रेंड लाइन का क्या पता, वो वीडियो देख रहा है, उसको ट्रेंड लाइन की बेसिक का ही नहीं पता, उसको ट्रेंड लाइन के रूल्स का ही नहीं पता। अब यूट्यूब के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन के रूल्स को नहीं समझाएगा कि ट्रेंड लाइन कब वैलिड होती है और कब अनवैलिड होती है। लगाने का बता देंगे कि जी भाई इस तरह से ट्रेंड लाइन लगती है या ऊपर से नीचे लगती है, पर ये वैलिड और अनवैलिड का कौन बताएगा, ठीक है। ये तब आपको बताते हैं जब आपने किसी की मेंटोरशिप ली होती है, ठीक है। जो राज की बातें होती है ना, जो अंदर की बातें होती है, वो फ्री में यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब के ऊपर सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा किसी कोई बंदा आया हो जिसने यूट्यूब से सीखा हो और जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। बहुत से लोग आए हैं झूठ बोल देते हैं कि जी मैंने यूट्यूब से सीखा और मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो अल्लाह के बंदो, फिर मेरे पास क्या लेने आए हो? अगर प्रॉफिटेबल हो फिर सीखने क्यों आए हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस को अपने दिमाग में लाएं, इनको सोचें, इन पे काम करें, ठीक है। सिग्नल्स के जो ये चक्कर है ना, इनसे निकल आए बाहर, ठीक है। आपका फ़ायदा है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए और आप सबको एक बेहतरीन ट्रेडर, एक कामयाब इंसान बनाए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।